जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है एनवेलप, और उसके बाद इंशाल्लाह हम ब्लेंड टूल की तरफ आ रहे हैं। तो एनवेलप आपको अलाउ करते हैं, चाहे आपका टेक्स्ट है, कोई पैराग्राफ है, कोई शेप है। अगर आप उसको एनवेलप इफेक्ट्स के साथ स्क्रीन के ऊपर शो करना चाह रहे हो, टाइटल्स पे लगाना चाह रहे हो, ये आपके पास एक सिंपल सी ऑप्शन होती है। तो एनवेलप के लिए कॉरल में टूल नेम इज एनवेलप। इस टूल को अटेम्प्ट करते हैं और ये टूल लिस्ट में मौजूद है। ये आपके पास एनवेलप के नाम से, एनवेलप पे जैसे ही आप स्टूडेंट क्लिक करते हो तो यहाँ पे इसके प्रीसेट्स आपको मिलते हैं। सर्कुलर, कुछ इस तरह का व्यू नजर आएगा, राउंड शेप में कर देगा, रेक्टलिनियर स्क्वेयर शेप में कर देगा, स्लांटिंग कर देगा, टिल्ट कर देगा जैसे दिख रहा है, पिंच कुछ इस तरह का आपको शेप में कन्वर्ट कर देगा, पुश डाउन कुछ शेप को इस तरह कन्वर्ट कर देगा। और अगर टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट के ऊपर भी ये इफेक्ट्स नजर आते हैं। अगर आप इसके ऊपर देखना चाहो स्टूडेंट्स तो ये क्लिक करके देख सकते हो। ये देखिए, ये आप देख रहे हो शेप के ऊपर। तो इसका मतलब है, मैं दोबारा से आपको बता दूं, ये आपके पास टेक्स्ट है, इसकी कुछ कॉपीज बना लेते हैं। इन पे वन बाय वन मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। क्लिक करो, एनवेलप, प्रीसेट नंबर 1 सर्कुलर, प्रीसेट नंबर 2 रेक्टलिनियर, प्रीसेट नंबर 3 स्लांटिंग, प्रीसेट नंबर 4 पिंच, प्रीसेट नंबर 5 पुश डाउन, प्रीसेट नंबर 6 लास्ट वन। इसका मतलब ये आपके पास लिस्ट मौजूद है। कभी अगर आपको इस तरह का कंटेंट रिक्वायर्ड हो तो ये आपको अलाउ करता है फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, ये आपको इस तरह की शेप्स बना देता है। एक और चीज़ आपको बता दूं कि आपने जब इनमें से कोई भी एनवेलप की ऑप्शन को यूज़ करते हुए इनमें से कोई प्रीसेट अप्लाई करते हो, लाइक पुश डाउन, इन पे आपको कुछ नोट्स नज़र आ रही होंगी। इन नोट्स को भी आप एक्टिव कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो विद दिस टूल, और यहां से आप इसको ड्रैग डाउन कर सकते हो लाइक दिस। अंडू कर देते हैं। अगर आप अपने नोट्स को आप एक्टिवेट करना चाहो तो नोट्स को एक्टिवेट करने के लिए एनवेलप की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। एनवेलप की ऑप्शन आपके पास मौजूद है, और एनवेलप आपको अलाउ करता है कि आप अपने सिलेक्शन को अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन आप इसके ऊपर एनवेलप इफेक्ट्स लगा सकते हो। तो आज मैं आपको स्टार्ट में एनवेलप के डिफरेंट प्रीसेट्स को आपको शेयर कर रहा हूँ। ये एनवेलप के डिफरेंट प्रीसेट्स हैं जो मैंने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई किए हैं। कुछ में विजिबिलिटी टेक्स्ट की डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, कुछ में सच आपको इतना जो है वो टेक्स्ट की डिस्टर्बेंस तो कोई नहीं है, लेटर को आप बड़ा अच्छे तरीके से रीड कर सकते हो। ये आपको जो 6 डिफरेंट प्रीसेट्स हैं वो मैंने वन बाय वन यहाँ से अप्लाई किए। कैसे किए ये देखिएगा। आपने जब टेक्स्ट लिख दिया, लिखने के बाद आप इस टूल में गए, टूल का नाम है एनवेलप। एनवेलप पे जैसे आप क्लिक करते हो तो ये प्रीसेट्स आपको दिखते हैं एक एक करके। ये मैंने 6 अप्लाई करके दिखा दिए। सर्कुलर, रेक्टलिनियर, रेक्टलिनियर स्लांटिंग, पिंच, पुश डाउन एंड पुश अप।
इनमें से जो भी आपको रिक्वायर्ड है आप उस पर क्लिक कर दो, ये टेक्स्ट के ऊपर एनवेलप के इफेक्ट्स लगा देगा लाइक दिस। ये मैंने इस तरह आपको एक एक करके वन बाय वन आपके सारे इसके वेरिएशन आपको दिखा रहा हूं। एनवेलप के इफेक्ट्स लगने के बाद स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। यस, व्हाई नॉट। आपके पास ये टूल दिख रहा होगा, ये नोट्स भी दिख रही होंगी, आपने इन नोट्स को सिलेक्ट करना है ऐसे। अच्छा, अब नोट्स को सिलेक्ट करने का तरीका एक तो ये है कि आप इस तरह इन नोट्स को एक्टिव कर सकते हो। जिन नोट्स को भी आपने सिलेक्ट करना है आप कर सकते हो। जैसे ये सेंटर वाली मैंने दो नोट्स सिलेक्ट कर ली, या ये वाली मैंने दो नोट्स सिलेक्ट कर ली। अच्छा, सिलेक्शन के हवाले से एक चीज और आपको बता दूं, यहाँ पे आपके पास फ्री हैंड ऑप्शन मौजूद है, रेक्टेंगुलर भी है, फ्री हैंड भी है। दोनों में फर्क ये है कि बाद में आपको रेक्टेंगुलर सिलेक्शन चाहिए होती है। मुझे ये ऊपर वाले इस तरह ऊपर वाले पार्ट हाफ को मैंने सिलेक्ट करना है, ये मैंने कर लिया, ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शन हो गई है। अब इनमें से किसी एक नोट को पकड़ के मैं अपनी मर्जी से स्ट्रेच करना हो ये स्ट्रेच करके दिखा सकता हूँ, या मुझे ये दरमियान वाली तीन नोट्स को एक्टिव करना है, ये लो ये तीन नोट्स दरमियान वाली एक्टिव हो गई, और इनमें से किसी एक नोट को मैं अपनी मर्जी से चेंज वेज करके स्क्रीन के ऊपर इस तरह दिखा सकता हूँ। तो कभी आपको ऐसा टेक्स्ट का स्क्रीन लुक दिखानी हो तो ये आपके पास नोट्स को एक्टिव करने के लिए दो अप्रोचेस हो सकती हैं। एक आपकी रेक्टेंगुलर है, एक आपकी फ्री हैंड है। अब दोनों में फर्क ये है कि फ्री हैंड में आप अगर चाहो, मिसाल के तौर पे मुझे ये नोट सेलेक्ट करनी है, साथ में मुझे ये दरमियान वाली छोड़ के ये वाली करनी है, तो शिफ्ट के साथ मैं करूंगा इसको। अब ये दो नोट एक्टिव हो के दरमियान वाली को मैंने स्किप कर दिया, ठीक है। अब इनमें से किसी एक को मैं ड्रैग करके इस शेप को अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज वेंज कर सकता हूँ। दोबारा से देखिएगा, एक ये नोट सेलेक्ट की, शिफ्ट के साथ ये वाली नोट सेलेक्ट की, और इनको आप अपनी मर्जी से ड्रैग डाउन करके, इसका मतलब है आप अपने टेक्स्ट को डिफरेंट वेरिएशन देनी हो, हेडिंग्स को डिफरेंट टाइटल्स को आपने इस तरह की वेरिएशन देनी हो, एनवेलप आपको बहुत कमाल तरीके से ये ऑप्शन अवेलेबल है, इससे ये सारे काम आप कर सकते हो। अच्छा, ये जो मैंने आपको काम करवाया है ये जरूरी नहीं टेक्स्ट के ऊपर करो, आप अपनी शेप्स पे भी कर सकते हो। लाइक ये देखिएगा, ये एक शेप है, और इस शेप के ऊपर मैं अगर चाहूं ये इस तरह के एनवेलप के इफेक्ट्स लगा सकता हूं। ये एनवेलप है जी, टूल क्लिक कर दो, यहां से आप अपनी मर्जी से जो प्रीसेट अप्लाई करना है, जैसे ये पुश डाउन, ये देखो शेप इस तरह की बन गई। शेप तो बन गई है, बेंड भी हुई नजर आ रही है, लेकिन आपको ज्यादा रिक्वायर्ड है तो इसके लिए ये बराबर में एक बॉक्स है जिसमें रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के लिए जा सकते हो, फ्री हैंड भी दे सकते हो। अब इनमें से जो भी आपको सिलेक्शन टाइप चाहिए वो लिस्ट में से ले लो। रेक्टेंगुलर का मतलब है कंसेक्टिव जो आपके होंगे, अगर आप एक स्क्वायर फॉर्म में रेक्टेंगुलर फॉर्म में सिलेक्शन करना चाहो कर सकते, जैसे मैं करने लगा हूं, सेंटर वाले दोनों को सिलेक्ट करने लगा हूं, ये रेक्टेंगुलर अप्रोच है। और अगर आप कहो कि एंगुलर के अलावा जो फ्री हैंड है वो क्या करता है, वो भी वही करता है, लेकिन इसमें सिलेक्शन का मेथड थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ऐसे। और अगर आप इनमें से इसको ड्रॉप करके ऐसे शेप दिखाना चाहो, बाकी मैंने फिल कोई नहीं किया, फिल अगर करना फिल भी कर लो, ये लो। इसका मतलब है आपने सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन करने के बाद इस शेप को अपनी मर्जी के मुताबिक एनवेलप इफेक्ट्स के साथ इसको आप लाइन अप कर लो जैसे आप करना चाहो। और एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा वो ये कि अगर इसमें से किसी नोड को जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही है शेप को, आप उसको सिलेक्ट करके ऐसे डिलीट भी कर सकते हो, ऐसे ये ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो यहां से, ये डिलीट करने के लिए। ये देखो ये डिलीट हो गई। बाल स्टूडेंट कहते हैं सर नीचे वाला जो स्लोप ठीक नजर आ रही है, ऊपर वाली को स्ट्रेट कर दिया जाए। ये देखो मैं स्ट्रेट करने लगा हूं। जस्ट यू नीड टू क्लिक दैट नोड एंड क्लिक ऑन दिस बटन, नेम इज कन्वर्ट टू लाइन। ये देखो कन्वर्ट टू लाइन, यहां से जस्ट यू नीड टू क्लिक दैट नोड एंड कन्वर्ट टू लाइन, कन्वर्ट टू लाइन। कन्वर्ट टू लाइन करना है या कन्वर्ट टू स्लोप करना है वो आपकी मर्जी है, आप जस्ट उस एंकर को एक्टिव करोगे। ये देखो ये देखो, इसको आप अपनी मर्जी से रीलोकेट भी कर सकते हो। बाद अगर आपको ऐसी शेप्स एनवेलप टूल के साथ बनानी पड़ सकती हैं तो आप इस तरह इसको लेके आ सकते हो। अच्छा, मैं अगर आपको ये कहूँ कि ये शेप को जो ऊपर एनवेलप की बनी है उस तरह का सेम स्ट्रक्चर मुझे इसका चाहिए,
ये भी बनाया जा सकता है, बजाय उसी को रिपीट करो। एनवेलप के इफेक्ट्स काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऊपर नीचे आपने डिफरेंट नोट्स के ऊपर एक्शन क्लिक किया। आसान सी ट्रिक ये है, एनवेलप पे क्लिक करो और इसमें एक ऑप्शन होती है कॉपी एनवेलप प्रॉपर्टीज फ्रॉम दैट शेप। ये देखो, जैसे मैंने क्लिक किया इसने वही शेप ले ली एनवेलप प्रॉपर्टीज जो एक टेक्स्ट की लगी हुई थी। तो इसका मतलब टेक्स्ट की शेप आपकी उस को कन्वर्ट कर दिया उसने रेक्टेंगल को इनटू योर टेक्स्ट शेप। अब आप इसके साथ से इस्तेमाल करना चाह रहे हो, इसके बगैर करना चाह रहे हो, इसको कोई चेंज करना चाह रहे हो, वो आपकी मर्जी होती है। जैसे आप पसंद करो इसको किया जा सकता है, इसका ऑर्डर चेंज किया जा सकता है। जस्ट यू नीड टू राइट क्लिक ऑर्डर सेंड टू बैक। तो कभी अगर आपको कहा जाए कि इस शेप में भी कोई थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो सकती है, यस एनवेलप में चले जाओ। एनवेलप में ये आपके पास डिफरेंट नोड्स आ रही हैं, इन नोड्स को एक्टिव करो और शेप में अगर आप कुछ एडजस्टमेंट करना चाह रहे हो यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ से आप सेलेक्ट करके इसको चेंज भी कर सकते हो। मल्टीपल नोड्स को भी एक्शन में लिया जा सकता है, ये सिलेक्ट करके इनको आप चेंज वेंज अगर करना हो आप इसके थ्रू इसके डिफरेंट नोड्स के ऊपर ये एक्शन करके इसको काम आप अपनी जरूरत के मुताबिक इसकी एडजस्टमेंट की जा सकती है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक और पेज के ऊपर एनवेलप के कुछ और थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको करवा दूं। जैसे मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स लें जी, आप को आपने एचपी का लोगो देखा होगा, एचपी का लोगो, और एचपी के लोगो में कुछ इस तरह का आपके पास स्क्रीन के ऊपर जिस तरह आपको दिख रहा है। अगर मैं आपको कहूँ एचपी का लोगो बनाना है तो एचपी का लोगो वेरी सिंपल वे में एनवेलप से आप क्रिएट कर सकते हो। वो किस तरह, जस्ट यू नीड टू गो विद सिलेक्शन और इसमें एनवेलप, एनवेलप पे जैसे आप क्लिक करोगे स्टूडेंट्स ये आपको अवेलेबल हो जाएगी नोड, नोड पे क्लिक करो और ये इनसाइड आप पुश कर दो, ये लो जी। और अगर आप इसका सेम डुप्लीकेट वर्जन बनाना चाह रहे हो सिलेक्ट करो और इसको कंट्रोल के साथ राइट क्लिक कर दो, ये लो जी। और अगर आप इसमें कुछ राइट करना चाह रहे हो लाइक यू वांट टू राइट एचपी, ये लो जी, ये एचपी मैंने लिख दिया। फॉन्ट अपनी मर्जी से ले लीजिएगा, साइज सेट कर लीजिएगा। और अगर आपको कहा जाए इसको थोड़ा सा स्लांट करना है, टिल्ट करना है, वो भी किया जा सकता है। जस्ट यू नीड टू क्लिक वन मोर टाइम और ये स्लांट। इस तरह आप अपने इस तरह के कोई डिजाइन अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो ये एक सिंपल वे होता है जिसके थ्रू ये आप बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं आपको ये कहूं कि अगर आपके पास कोई हेडिंग्स हैं लाइक स्पोर्ट्स कोई हेडिंग है और हेडिंग को आप अगर आप चाहो एनवेलप के इफेक्ट्स के थ्रू बड़ा अच्छे तरीके में इसको प्रेजेंट किया जा सकता है। अब ये देखिएगा, ये आपके पास एक्चुअल हेडिंग ये है, इसकी कॉपी निकाल लेता हूं, इसके ऊपर एनवेलप इफेक्ट्स लगा लेते हैं। एनवेलप इफेक्ट्स के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे स्टूडेंट, इसमें आपके पास टोटल ये 4 वेरिएशन है। फर्स्ट वन इज नेम एज अनकंडीशनल मॉड, अनकंडीशनल मॉड है। सेकंड वन इज स्ट्रेट लाइन मॉड, थर्ड इज सिंगल आर्क मॉड एंड फोर्थ वन इज द डबल आर्क मॉड। अब आप इनमें से जिस ऑप्शन के थ्रू जाना चाहो, अनकंस्ट्रेंट का मतलब है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसको अप्लाई करके फ्री फॉर्म काइंड ऑफ डिजाइन बना सकते हो। पहली ऑप्शन है ये देखिए, जैसे आप करना चाहो शेप के इनसाइड आप इन नोड्स को एक्टिव करके इसको शेप अप कर सकते हो जिस तरह करना चाहो। अगर आपने डबल सेलेक्ट करनी है नोड, ये भी की जा सकती है। सिलेक्शन का तरीका वही है, फ्री हैंड ले लो या रेक्टेंगुलर ले लो और यहां से सिलेक्शन कर लेना इस तरह। अगर आपने दोनों एंड नोड्स को एक्टिव करके एक्शन में लेके आना था, ये लो, नीचे वाले को सिलेक्ट करके आपने थोड़ा नीचे पुश करना है तो ये लो, सेंटर वाली को छोड़ दिया मैंने। कभी आपको अगर जरूरत पड़ जाए आप अपने टेक्स्ट के ऊपर, अपनी शेप्स के ऊपर ये एनवेलप की इन ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हो। ये मैंने अनकंस्ट्रेंट की ऑप्शन एक और बार, लेकिन डिफरेंट वे में, ये देखिएगा। इस बार मैं एनवेलप ही करने लगा हूं लेकिन विद स्ट्रेट लाइन मॉड।
स्ट्रेट लाइन मॉड से होता ये है कि एक स्लोप नजर आएगी आपको लाइक दिस, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ऐसे लग रहा है जैसे पर्सपेक्टिव व्यू है फ्रॉम क्लोज टू फार। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन अवेलेबल होती है, अगर आप ये करना चाहो तो ये इस तरह का व्यू जनरेट करके आपको दिखा देता है। एक और इसका मॉड देखते हैं, ये तो है स्ट्रेट लाइन मॉड। और इसके अलावा अगर आपको इसी तरह का टाइटल है, इसके ऊपर मैं इस बार सिंगल आर्क और डबल आर्क के साथ भी आपको प्ले करके दिखाता हूं। सिलेक्ट करो, एनवेलप में जाओ, थर्ड मॉड की तरफ आ जाओ, ये जी सिंगल आर्क मॉड। इसको अगर आप क्लिक करोगे, ये आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होगी बल्कि एक आर्क, सिंगल आर्क नजर आएगी लाइक दिस, ये देखो, ये लो। कभी इस तरह का व्यू आपने जनरेट करना हो तो सिंगल आर्क व्यू ये करता है, चाहे आप लेफ्ट कर लो, राइट कर लो, सेंटर कर लो, आर्क बनाता है। और अगर मैं आपको ये कहूँ एक सिंगल आर्क होती है तो एक डबल भी होती है, जो लास्ट ऑप्शन होती है। तो उसको अगर आपने अटेम्प्ट करके कोई डिजाइन में इस तरह का वेरिएशन डालना हो तो ये कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन इसमें जो एनवेलप में है वो डबल आर्क है, डबल आर्क, ये लो, एक आर्क ये हो गई। ठीक है, दूसरी आर्क आप अपनी मर्जी से इधर से भी सेट कर सकते हो, इसको इधर से भी सेट कर सकते हो। तो ये आपके पास डबल आर्क व्यू आपको दिखाई दे रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं होता स्टूडेंट्स, अगर आपको कहा जाए कि ये हैंडल्स भी मौजूद हैं, इन हैंडल से भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है, डायरेक्शन वगैरह इसकी कंट्रोल की जा सकती है। जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट, देन ये हैंडल्स हैं, इन हैंडल्स को आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट्स हैं, अनकंस्ट्रेंट। अच्छा एक चीज और, जब आप ये एक्शन कर लो कंप्लीट, अगर आप इसको मजीद इसके अंदर ऐड करना चाहो, आपको ये डबल आर्क का जो स्क्रीन के ऊपर लुक निकालनी थी निकाल दी। अगर आप कहो कि इसके अंदर मजीद एड ऑन हो सकता है, अगर मैं सिंगल को या स्ट्रेट को या अनकंस्ट्रेंट करना चाहूँ, बिल्कुल हो जाता है। उसके लिए आपने इस बटन पे यूज कर लेना, ऐड न्यू एनवेलप। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, दोबारा से स्ट्रेट लाइंस आपकी आ चुकी हैं। इसके ऊपर फर्दर अब आप अनकंस्ट्रेंट लगा दो, आप सिंगल स्ट्रेट लाइन लगा दो, आप सिंगल आर्क लगा दो, इससे मजीद उसके ऊपर मजीद वन मोर टाइम उसको आप एनवेलप के इफेक्ट्स को ऑन कर सकते। जैसे मैंने ये स्ट्रेट लाइन को ऑन कर दिया, ये लीजिए स्ट्रेट लाइन। अब आपकी मर्जी है कि आप इसमें मजीद एड ऑन करना चाहो, ये लो। इसमें अनकंस्ट्रेंट को इस बार अटेम्प्ट करते हैं। अनकंस्ट्रेंट का मतलब है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जैसे मर्जी इसको शेप अप कर दो, ये लो जी। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आप चाहो तो इनमें से किसी भी ऑप्शन के साथ आप प्ले कर सकते हो। और अगर किसी टाइम पे आप कहते हो कि मुझे नोड ऐड करनी है, नोड सब्ट्रैक्ट करनी है, तो आप ये काम डबल क्लिक करके किसी जगह पे भी नोड को ऐड कर सकते हो। नोड को डिलीट करना हो, डिलीट भी कर सकते हो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, कभी भी किसी भी स्टेज के ऊपर अगर आप चाहो नोड ऐड करनी, नोड रिमूव करनी, यहां तक कि इसको एंगल वाइज आप अपनी मर्जी से आपने इसको चेंज करना हो, यहां से कर लेना। और अगर ये आपकी जो मूवमेंट है हैंडल के थ्रू, अगर आप इसको चाहो तो इंडिपेंडेंट भी कर सकते हो बाय यूजिंग दिस वन कस्प नोड। इसको आप एक्टिवेट कर दो, बाद अगर आपको शेप में एडजस्टमेंट एक एंगल पे करनी है, एक पे नहीं करनी, तो ये भी की जा सकती है। और अगर इसको आपने दोबारा से ऑन करना है, दोबारा से इधर से आप सिमेट्रिकल नोड को एक्टिव करके, और ये देखो दोबारा बैलेंस एंगल आ गया आपके पास। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन मौजूद है, इनके थ्रू आप ये सारे काम कर सकते हो। अभी जो मैं आपको एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताने लगा और मजे की बताने लगा हूं, वो ये है कि इसके अंदर आपके पास 4 डिफरेंट वेरिएशन आती हैं, एक हॉरिजॉन्टल, एक ओरिजिनल, एक पुटी, एक वर्टिकल। लेकिन उससे पहले एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा, क्लियर एनवेलप। क्लियर एनवेलप पे क्लिक करते ही वन स्टेप बैक हुआ, दोबारा से एनवेलप पे क्लिक किया। अगर आपने मजीद इसको रिवर्स करना है, क्लियर करना है, मजीद क्लियर कर लो। अगर आप इससे पिछले वाले एनवेलप के इफेक्ट्स पे जाना चाह रहे हो, मजीद क्लियर कर लो। और अल्टीमेटली आपका वो ऑब्जेक्ट उस शेप में आ गया जैसे ओरिजिनल था।
इसका मतलब है कि अगर आप चाहो तो ये बटन्स आपको काफी हेल्प करेंगे आपके ये एक्शन कंप्लीट करने के लिए। अब जो मेन चीज है, आमतौर पे लोगोज आपने बने हुए देखे होंगे, किसी कंटेनर में सर्कल में आपने लोगो बनाया, ईएमआई का बनाना है, ईएमई का बनाना है, पीएसओ का आपने लोगो उस शेप के इनसाइड उसके मुताबिक बनाना है, उसमें भी एनवेलप बड़ी हेल्प करेगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक शेप है लाइक सर्कल, ये नहीं सर्कल मैंने बना लिया, सर्कल में मैं एक टेक्स्ट लिखता हूं, लिखते हैं जी पीएसओ, चले लिख लेते हैं, चेक कीजिएगा, ये आपके पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। इस टेक्स्ट को मैं चाह रहा हूं कि जो शेप बनी हुई है उस तरह की शेप में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब वो कैसे? टेक्स्ट सेलेक्ट किया, एनवेलप में गए, एनवेलप में ये हैंडल्स हैं, यहां से एनवेलप की शेप आप कर सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं करने लगा। मैं अब आपको ये कह रहा हूं कि जो शेप बनी हुई है ये सर्कल, उस तरह की शेप में इसको एडजस्ट कर दिया जाए। उसके लिए आपने एक और ऑप्शन होती है, ये दिस वन, क्रिएट एनवेलप फ्रॉम, क्लिक कर दो और इधर क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी उस शेप को, आपके उस टेक्स्ट को उस शेप में कन्वर्ट कर देगा। देखिएगा, आपने जस्ट क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन है क्रिएट एनवेलप फ्रॉम, और यहां पे आप क्लिक कर दो, इसने उसको उस शेप के मुताबिक कन्वर्ट करके स्क्रीन के ऊपर दिखा दिया। अगर आपको इसमें इसको स्ट्रेट करना हो, वेरी इजी वे टू डू इट। वैसे तो मैं अगर मैं इसको इसके थ्रू करता, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, आप देखना इसकी थोड़ी सी लुक ही डिफरेंट होगी। अभी मैं आपको इसको स्ट्रेट करना हो, ये लो, और अगर आपको कहा जाए इसको इसके अंदर लगा दो, जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट, दोनों को सिलेक्ट कर लो और अलाइनमेंट कर लो। अलाइनमेंट यहां से होती है, अलाइनमेंट हमारा अगला टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये क्या उसके अंदर फिट हो सकता है, उस शेप के अंदर फिट हो सकता है? यस, हो सकता है। ये अलाइनमेंट होती है, इसकी शॉर्टकट कीज हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूं अभी इसकी तरफ भी लेके आता हूं, और ये आपको अलाउ करता है कि आप अपनी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ये पहला टिक है सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, इसको ऑन कर देना। ये पेज है, ग्रिड्स हैं, इनमें नहीं जाना। अभी आपने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट सेंटर, ये लो, वर्टिकल सेंटर भी करना है, ये लो, ये देखो, आपकी उस शेप के मुताबिक उसने उसके साथ उसको एडजस्ट कर दिया। हाँ, उसका कलर कोई और रखना है बिल्कुल कर सकते हो, आप इस सर्कल को सिलेक्ट करो, सर्कल को सिलेक्ट करके फिल इसका डिफरेंट कर सकते हो लाइक दिस। और अगर आप इस सर्कल के ऊपर मजीद एक्शन करना चाहो, लाइक स्ट्रोक आपने बड़ा करना है, ये लो, बड़ा कर लो, कलर डिफरेंट करना है कर लो, लाइन स्टाइल डिफरेंट करना है कर लो। तो बाद तो आपको इस तरह का कंटेंट बनाना पड़ सकता है जो इस शेप के मुताबिक आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाए। अच्छा, ये तो मैंने सर्कल किया है। अगर मैं आपको कहूं कि सर्कल नहीं, मुझे कोई और शेप चाहिए, लाइक आई वॉन्ट टू पुट माई टेक्स्ट इन साइड पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन है, कंट्रोल के साथ पॉलीगॉन बना लेते हैं, और नंबर ऑफ साइड्स हम 6 कर लेते हैं, 8 कर लो, जैसे आप पसंद करो। अब मैं एक लोगो काइंड ऑफ मटेरियल जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, EME लिख लेते हैं, चले EME, एक मैंने टेक्स्ट लिखा, और इसको मैं इस शेप में लेके आना चाह रहा हूँ जो कि आपका स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, पॉलीगॉन। अब इसको किस तरह इसके अंदर एडजस्ट करेंगे, ये देखिएगा, ये आपने टेक्स्ट को पिक किया, एनवेलप में गए, एनवेलप में जाके ये वो ऑप्शन है जिसने आपके लिए काम आसान कर दिया, क्रिएट एनवेलप फ्रॉम। लेकिन इसमें एक चीज आपने ध्यान रखना है, वो ये कि इसमें आपके पास 4 डिफरेंट वेरिएशन होती हैं। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल के साथ जाओगे तो लुक डिफरेंट होगी, वर्टिकल के साथ जाओगे तो लुक डिफरेंट होगी। अब वो कैसे डिफरेंट होगी, किस तरह की लुक होगी, अभी आपको करके दिखा देता हूँ। पहले मैं इसको हॉरिजॉन्टल में करता हूं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पहले ऑन कर देना, फिर यहां पे जाना और इस पे क्लिक कर देना, ये हॉरिजॉन्टल इसका वर्जन आ गया, जो कि इतना परफेक्ट नहीं है, समझ ही नहीं आ रही, और शेप को हॉरिजॉन्टली उसने उस शेप के अंदर एडजस्ट कर दिया, टेक्स्ट को उस शेप के अंदर एडजस्ट कर दिया। चलो अंडू करते हैं। इसके लिए जो बेस्ट है, हॉरिजॉन्टल बजाय करंट शेप के मुताबिक जो बेस्ट है वो वर्टिकल है। वर्टिकल पे क्लिक कर दो, और इस बार मैं अगेन क्रिएट एनवेलप फ्रॉम, हुआ कि नहीं हुआ?
का मतलब विजिबिलिटी तो क्लियर है ना, ईएमई का जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर आपको विजिबल आपको दिख रहा है। तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट को उस शेप के मुताबिक अगर आप करना चाहो, उसको प्ले करना चाहो तो ये कर सकते हो। बाकी अगर मुझे इसके अंदर पुट करना है, इस शेप के अंदर अपने टेक्स्ट को पुट करना है, वेरी इजी वे टू डू इट। आप अपनी टेक्स्ट को पहले इसको शेप को थोड़ा सा मैं थिक कर लूं। लें जी स्टूडेंट्स, सिलेक्ट करो टेक्स्ट को, सिलेक्ट करो शेप को, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ये अलाइनमेंट है, यहां से कर लेना। इसकी शॉर्टकट की भी होती है सी सेंटर, बी बॉटम। ये शॉर्टकट कीज के थ्रू भी आप इसको प्ले कर सकते हो। तो ये मैं आपको सारी शॉर्टकट कीज इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। इसका मतलब है बाज का तो आप अपने एनवेलप की ऑप्शन को अटेम्प्ट करके आप अपने टेक्स्ट को उस शेप में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि एक अच्छा रिजल्ट आपको स्क्रीन के ऊपर बनता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह का कोई भी आपने कोई लोगो बनाना हो, इवेंट मैनेजमेंट एवेन्यू, लो जी, कोई इस तरह का कंटेंट अगर आपने बनाना हो तो ये उसमें बेहतरीन आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये इस तरह का कोई भी कंटेंट अपने आपने डिज़ाइन के अंदर क्रिएट करना हो कॉरल में, ये आपको अलाउ करता है। एनवेलप से आप बहुत कुछ इसके अंदर बना के क्रिएट करके दिखा सकते हो। बाकी इसका साइज वाइज छोटा करना है वो आपकी मर्जी है, इसको ऐसे यूज़ करना है आपकी मर्जी है, इसको जिस तरह आप यूज़ करना चाहो आप कर लीजिए। एनवेलप, इसका मतलब एनवेलप को अगर आप मजीद अंडरस्टैंड करना चाहो तो मैं एक काम करता हूँ। ये एक मैंने एक एलिप्स बना ली, एलिप्स के अंदर मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ, लाइक इंटरटेनमेंट। ले जी, ले जी, इस शेप के मुताबिक आप इसको टेक्स्ट को पुट करना चाह रहे हो, एनवेलप। अब मैं आपको दोबारा से सुन लो, एक वर्टिकल ऑप्शन होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है। हॉरिजॉन्टल में कुछ इस तरह का वर्जन आएगा। पहले आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, एनवेलप पे जाना है, ये ऑप्शन है क्रिएट एनवेलप फ्रॉम, और आपने ये क्लिक कर देना। ये जी इसका एक वर्जन इस तरह का आएगा। ये है हॉरिजॉन्टल, अगर तो आपको सूट करता है ओके, अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन इज दैट, मैं इसको जब दोनों आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक बार मैं इसका हॉरिजॉन्टल वर्जन ले लेता हूँ, एक बार इसका वर्टिकल ले लेता हूँ, ताकि दोनों आपके पास सामने आ जाए। फर्स्ट टाइम हॉरिजॉन्टल, नाउ वर्टिकल। इसको आप अपनी जरूरत के मुताबिक देख लेना। सिलेक्ट करना है, एनवेलप में जाना है, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल तो कर लिया था ना, वर्टिकल करते हैं। दिस इज वर्टिकल। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर रीडेबल फॉर्म में जो है वो वर्टिकल मोर रीडेबल फॉर्म में है, हॉरिजॉन्टल ऊपर दिख रहा है, नीचे वर्टिकल दिख रहा है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जिस एनवेलप की फॉर्मेशन को रिक्वायर्ड है आपको डिज़ाइन में, वो आप इसको इस तरह बना के देख सकते हैं। ये जी एनवेलप की ऑप्शन। अब मैं आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का हमारा वो है ब्लेंड। ब्लेंड आपको इलिस्ट्रेटर में भी था, ब्लेंड इसमें भी है। काफी पावरफुल टूल है ब्लेंड टूल। ये जी हमारा नेक्स्ट टूल ब्लेंड।
ब्लेंड टूल क्या करता है कि आपके जो शेप्स होती हैं, टेक्स्ट होता है, उसको ब्लेंड करता है इनटू अनदर शेप। कम से कम दो इसमें रिक्वायर्ड होती हैं, कोई सी कर लो। जैसे मुझे एक 2 पॉइंट लाइन लगानी है, ये मैंने 2 पॉइंट लाइन लगा दी। वेट बढ़ाना है, वेट थोड़ा बढ़ा देते हैं। कलर करना है, कलर मैंने कर दिया, येलो कर दिया, चल रेड कर देते हैं। अब आपने इसको ब्लेंड करना है एक दूसरी शेप में। दूसरी शेप कोई भी हो सकती है, इस बार मैं यही ले लेता हूँ। और ये ब्लेंड मुझे रिक्वायर्ड है विद सम डिफरेंट कलर, जो कि मैं येलो कर देता हूँ। अगर आपने एक शेप को दूसरी शेप में ब्लेंड करना हो तो हमारे पास ऑप्शन है ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल पे क्लिक कर दो। ब्लेंड टूल पे क्लिक करने के बाद आपने एक स्टार्ट बताना है, एक एंड बताना है। ये लें जी, एक स्टार्ट और एक एंड। और जैसे ही आपने स्टार्ट से एंड की तरफ ड्रॉ किया तो आपकी नंबर ऑफ स्टेप्स यहां पे बन चुके हैं। इन नंबर स्टेप्स जो कि इस वक्त 20 हैं, बढ़ा भी सकते हो। ये नंबर स्टेप बढ़ रहे हैं। कम करने कम कर दो, लागत है ये कम से कम जो होगा वो ऑब्वियसली 1 होगा। तो ब्लेंडिंग स्टेप यहां से आप कंट्रोल कर सकते हो, जो कि 1 पे आके कुछ इस तरह आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है। इसके स्टेप्स को प्रॉपर्टी बार में ऊपर जाके यहां से आप चेंज कर लें, जितने भी आप स्टेप करना चाहो कर सकते हो। बाल का तो आपको एक्सेलरेट करने की जरूरत पड़ जाती है, ये सेंटर पॉइंट एक्सेलरेट करने के लिए। अब ये करता क्या है कि जब आप ब्लेंड टूल को सेंटर में आते हो तो ये एक्सेलरेट करके आप इसको, इसकी डायरेक्शन को अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप गौर करो, सेंटर पॉइंट से आपने एक्सेलरेट कर दिया टूवर्ड्स एंडिंग पॉइंट, या फ्रॉम एंडिंग टूवर्ड्स स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से इसकी आप एक्सेलरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो ये बाय डिफॉल्ट सेंटर में होता है ताकि बैलेंस रहे आपके दो ऑब्जेक्ट की ब्लेंडिंग में। जहां तक ब्लेंडिंग का ताल्लुक है, आप इसको रोटेट भी कर सकते हो, लाइक दिस। ये रोटेट कर रहा है। बाल बाल आपको स्क्रीन के ऊपर इस तरह के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ सकते हैं, जो कि एक स्क्रीन के ऊपर एज ए पैटर्न के तौर पे आप इसको दिखाना चाह रहे हो। ये रोटेट की ऑप्शन होती है। 360 डिग्री मैक्सिमम जाविया जो आपको पता है एंगल का 360 होता है। रिवर्स करना चाहो रिवर्स कर दो। इस पे तो इतना अच्छा नहीं लगा, अभी मैं रेक्टेंगल या स्टार या आपके पॉलीगॉन्स पे लगाऊंगा तो एक अच्छा इफेक्ट आपको स्क्रीन के ऊपर बनता हुआ नजर आएगा। ये रोटेशन का है, स्टेप्स हैं, रोटेट है, मजीद कुछ और ऑप्शंस भी हैं, थोड़ी देर में मैं सामने आपके लेके आ रहा हूँ। इसका मतलब है बाद का आपको अपने स्क्रीन के ऊपर, पेज के ऊपर ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना पड़ सकता है। एक और पेज बनाते हैं, इस बार शेप डिफरेंट रख लेते हैं। सर्कल ले लो, कलर दे दो इसका, इसकी कॉपी ले लेते हैं, थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं। अगर आपने एक शेप को दूसरी शेप में ब्लेंड करना हो नंबर ऑफ स्टेप्स के साथ, तो ये इस तरह किया जा सकता है। ब्लेंड टूल को ले लो, स्टार्ट से एंड की तरफ इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। ये जी ब्लेंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट सामने नजर आ रहे हैं। स्टेप्स यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, कम करने हैं, ज्यादा करने हैं, इसको आप यहाँ से, और अगर एक्सट्रेट करना है यहाँ से कर लेना। बाद अगर शेप को चेंज करना पड़ता है, वो किस तरह, पिक टूल से। पिक टूल से आप शेप्स को स्टार्ट हो या एंड हो, कलर सेट करना है, इसके अंदर आपने इसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है, ये कर सकते हो। ये देखो, ये आर्क में कन्वर्ट हो गया, ये पाई में कन्वर्ट हो गया, ये आपका फुल सर्कल आ गया। अगर आप इस सर्कल पे क्लिक करो, इसका कलर आपने चेंज करना है, मिसाल के तौर पे कलर चेंज कर दो, किसी भी टाइम पे जो भी प्रॉपर्टी आपको रिक्वायर्ड है उसको सेट कर सकते हो ऑन योर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। और इस तरह ये शेप के अंदर अगर आपको रिक्वायर्ड है शेप को ट्रांसफॉर्म करना, ये ट्रांसफॉर्म करके इसको इस तरह दिखाया जा सकता है, लाइक दिस। और ये बैलेंस इसलिए नहीं है कि आपने एक्सेलरेट किया ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स एंडिंग पॉइंट। इसका मतलब इसको क्लिक करके अगर आप चाहो इसको भी इसी तरह आप शेप को एडजस्ट कर सकते हो।
और ये एक्सेलरेशन हुई हुई है, आपको ब्लेंड टूल ऑन करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, ये एक्सेलरेशन को वापस भी नॉर्मल किया जा सकता है। ये आपके पास सर्कल्स ब्लेंड होते हुए फ्रॉम बॉटम टूवर्ड्स टॉप आपको यहाँ पे, और अगर आपको स्टार्ट में या एंड में चेंज करना हो स्टूडेंट, पिक टूल से करना है। साइड पे क्लिक करो, दिस इज स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट, रोटेट कर दूं, रोटेट भी कर सकते हो जैसे आप चाहो, रोटेट शेयर करना हो, आप अपने ऑब्जेक्ट्स को मूव करना हो, ये लो, पोजिशन करना हो, इसको रोटेट करना है, पोजिशन करना है, ये एक्चुअली आपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करके आमने सामने फेस टू फेस इसको कर दिया। तो बाद अगर आपको कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स आपको क्रिएट करने पड़ सकते हैं, जो कि आपके लिए यहाँ पे एक अच्छे इफेक्ट्स के साथ कंटेंट आपका डेवलप कर देगा। जहाँ तक ब्लेंडिंग का ताल्लुक है, जो भी शेप्स हैं उनको ब्लेंड करता है टू अनदर शेप। अच्छा, ये जो शेप्स होती हैं ये मल्टीपल भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स भी हो सकता है। लाइक हमारे पास, मैंने एक एक्सरसाइज करवाई थी आपको क्लाउड की, तो क्लाउड अगर आपने बनाना हो और ब्लेंड के साथ आप उसको क्रिएट करना चाहो, ये कर सकते हो। लाइक ये ऑब्जेक्ट है, ये है, ये है, ये है, तो ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स की आपकी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की भी हो सकती है। जैसे आपने ये सब कुछ सेलेक्ट करके कंबाइन कर दिया, या सॉरी, इसको आपने वेल्ड कर दिया, तो वेल्ड करने से सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। अगर इसकी सेम कॉपी निकालनी है, मैं इसको शिफ्ट के साथ सेम कॉपी निकालते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इसका कलर मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये अब आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, या लाइट कर देता हूँ, ये आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं। अगर इसको आपने ब्लेंड करना है इनटू नंबर ऑफ स्टेप, तो ब्लेंड टूल से ये किया जा सकता है। दो कम से कम रिक्वायर्ड होती हैं शेप, एक आपकी इंटरनल और एक एक्सटर्नल, इसको आप ड्रैग करके ऐसे ड्रॉप कर दो। ये जी, अब आपका नंबर ऑफ स्टेप यहां से बढ़ा सकते हो, कम कर दो। और अगली चीज स्टूडेंट्स, बार हमें रिक्वायर्ड होता है ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को सेपरेट करना। सेपरेट भी किए जा सकते हैं, मतलब ब्रेक ए पार्ट किया जा सकता है। ब्रेक ए पार्ट करने का वही तरीका है जो कंटूरिंग में किया था, जो आपने कल सारी लैब्स में किया था, वो यहाँ पे भी सेम वही है। राइट क्लिक करो, अब ब्रेक ए पार्ट कर दो, कंट्रोल के भी कर सकते हैं, और ये करने के बाद आप अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट कर लो। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट दोनों सेपरेट हो गए, और अब आपने अपने ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दो। इस तरह बाद आपको ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट से भी अपने डिफरेंट कलर्स स्कीम के साथ उसको स्क्रीन के ऊपर आप लेके आ सकते हो। बाद अगर आपको जरूरत पड़ जाती है, ये सारे काम आप इलिस्ट्रेटर में भी किसी ना किसी हद तक आपने देखे होंगे, वो काम आप यहाँ पे भी इजिली कर सकते हो। तो ब्लेंड आपको अलाउ करता है कि आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्टेप्स में डिवाइड करके उसको लेके आ सकते हो। एक और एग्जांपल देखो, मैं यहाँ पे एक पॉलीगॉन बनाता हूँ या स्टार बनाता हूँ, चलो दोनों बना के दिखा लेता हूँ। ये आपके पास एक पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन का कलर मैंने कर दिया ये, ठीक है। अब एक और पॉलीगॉन इसके इनसाइड क्रिएट कर लेते हैं, शिफ्ट के साथ बनाने लगा हूं। कलर कर देता हूं इसका रेड, कलर मैंने इसका कर दिया रेड। आपके इन दोनों शेप्स को ब्लेंड करने लगा हूं, ये लो जी, ये ब्लेंड हो गए। ये आपके ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट ये पड़े हुए हैं। इन ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को आप स्टेप्स यहां से इंक्रीज भी कर सकते हो, स्टेप को डिक्रीज भी कर सकते हो। अब मैं आपको इसको रोटेट करना सिखाने लगा हूं, ये रोटेट है। ब्लेंड में ब्लेंडिंग डायरेक्शन भी दे सकते हो, ये देखो कितना खूबसूरत इफेक्ट आ गया। ये मैं डायरेक्शन दे रहा हूं स्टेप्स के बाद, ये
आपको डायरेक्शन दे के एक डिज़ाइन आप इस तरह का क्रिएट कर सकते हो। ये ब्लेंडिंग के थ्रू एक सिंपल सा दो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन सेट करके आपने ब्लेंड किया। तो ब्लेंड में डायरेक्शन है ये। कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए, आप ब्लेंड में इस तरह का कंटेंट अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। और ये जो आपने कंटेंट बनाया है, इसमें किसी स्टेज पे अगर आप चाहो इसको सेपरेट भी कर सकते हो। ये जो मैंने आपको ये करके दिखाया है स्टूडेंट्स, ये आप किसी भी शेप पे इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। लाइक मेरे पास एक स्टार है, ठीक है, ये स्टार मैंने बनाया और स्टार को कलर कर देते हैं, लाइट कलर करते हैं इसका। एक और स्टार बनाते हैं, इसका कलर भी कर देते हैं। ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको ब्लेंड करते हैं, ये ब्लेंड हो गया। और ये देखो, ये आपके ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। नंबर ऑफ स्टेप 20 हैं, लेकिन मैं सिर्फ ब्लेंड ही नहीं कर रहा बल्कि उसको रोटेट भी कर रहा हूं, डायरेक्शन। ये देखो कितना खूबसूरत स्टाइल टच है। दो स्टार्स को ब्लेंड करके डायरेक्शन के साथ एक अच्छा स्क्रीन के ऊपर डिजाइन बनते हुए आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरा 360 जाविये के ऊपर हो सकता है। ये दो स्टार्स को ब्लेंड किया और 360 डिग्री दे दिया। और ये आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो पड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, इसको अगर आप चाहो सबको सेपरेट करना किया जा सकता है। बट फॉर दिस यू नीड टू ब्रेक ए पार्ट। ब्रेक ए पार्ट जरूर कर देना, ब्लेंड ब्रेक ए पार्ट हो जाएगा। फिर आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अलग हो जाएगा, फाइनल ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाएगा, अब ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट अलग हो जाएगा। और इसको अगर आप करना चाहो अनग्रुप करके, इसको अपनी मर्जी के मुताबिक स्क्रीन के ऊपर अगर आप यूज करना चाहो ये कर सकते हो। ये सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग मौजूद है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के ऊपर ये पड़े हुए हैं। बाजू का तो आपको इस तरह के कोई कंटेंट अपना बनाना पड़ सकता है, जो ब्लेंड कंटेंट है उसको फिर आप अपनी मर्जी से अरेंज करके स्क्रीन के ऊपर दिखा सकते हो। इसमें आपका साइज भी डिफरेंट है, कलर भी डिफरेंट है, एंगल भी डिफरेंट है। तो बाजू का आपको ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करके कोई डिज़ाइन को आप इस तरह की लुक अगर देनी हो तो ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट से ये काम करना काफ़ी आसान हो जाता है। जहां तक ब्लेंडिंग का ताल्लुक है स्टूडेंट, आप अपने टेक्स्ट को भी कर सकते हो। हम एज टेक्स्ट को भी अटेम्प्ट करते हैं। लाइक ये टेक्स्ट है, इसको अगर आपने ब्लेंड करना हो इनटू अनदर, लाइक ब्लेंड करने का तरीका, ब्लेंड टूल, स्टार्ट और ये एंड, ये ब्लेंड हो गया। नंबर स्टेप बहुत ज्यादा हाई है, कम कर देते हैं। और अगर आप ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को ये नहीं जी, ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ले लेते हैं। तो कंटेंट जरा डिफरेंट रख लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि हो क्या रहा है। ब्लेंड वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ स्टेप, ये आपके ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। दो ही शेप्स नजर आ रही हैं और किसी स्टेज पे अगर आप इसको चेंज करना चाहो आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि ब्लेंड इस पे एक्टिव है तो ये आपको ब्लेंड इस पे। और नंबर ऑफ स्टेप आप ब्लेंड टूल को ऑन करके यहाँ से बढ़ा भी सकते हो, क्लिक कर लेना, यहाँ से बढ़ा भी सकते हो। नंबर ऑफ स्टेप, ये रोटेशन है, ये ब्लेंडिंग स्टेप्स है। और इसको किसी टाइम पे भी आप अगर चाहो इसकी डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हो। आप अगर चाहो इसके ब्लेंड को, जो आपको यहाँ दिख रहा है रिमेनिंग ऑप्शन में आपको बताने लगा, ये रोटेट करता है। अगर आप करना चाहो रोटेशन ऐसे, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहे हैं।
हर स्टेप में उसका एंगल डिफरेंट डिफरेंट रोटेट करते हुए आपको दिखाई देता है। अच्छा, जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं, ये सारी काम की ऑप्शन है। बाज़ बार आपको ब्लेंड नहीं रिक्वायर्ड होता है, क्लियर कर दिया करो। क्लियर करते ही वो आपको नॉर्मल कर देगा। अब मैं आपको ब्लेंड ऑब्जेक्ट जो होते हैं किसी पाथ पे फिट भी कर सकते हैं। स्पाइन जिसे बोलते हैं हम लोग, स्पाइन के ऊपर लगा सकते हो, स्पाइन को चेंज भी किया जा सकता है। अब वो किस तरह होता है, मिसाल के तौर पे इसके लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी टूल्स की निस्बत। जैसे ये देखो, ये सिंपल से एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, कलर वलर इसमें कर देना अगर करना है तो, और इसकी सेम कॉपी इधर मैंने क्रिएट कर ली। कलर डिफरेंट कर देते हैं। इन दोनों को ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के लिए एक तरीका ये भी हो सकता है, मेन्यू वाइज भी आप ब्लेंड कर सकते हो। इफेक्ट्स में ब्लेंड है, और ये है जी वो आपका पैनल जो सामने आ गया है ब्लेंड का। ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ से ब्लेंडिंग की सारी वैल्यूज को कंट्रोल किया जा सकता है। लाइक यहाँ से मुझे इनको अप्लाई करना है, ये लो, ये ब्लेंड हो गया। यहाँ से नंबर ऑफ स्टेप कम ज़्यादा करने हो, ये यहाँ से कर देना। जितने करने हो अप्लाई करोगे, वो अप्लाई कर देगा। बाकी ऑप्शन वही हैं जो कि आपको ऊपर प्रॉपर्टीज में दिख रही हैं। यहाँ से भी आपको प्रॉपर्टीज के थ्रू यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर आपको इसको शेप के ऊपर आपने एडजस्ट करना है तो आप शेप बना लो। एक शेप बना ली। इस शेप के ऊपर अगर आपने इन ऑब्जेक्ट्स को लेके आना है तो इसमें सिंपल सा काम ये होता है कि आप अपने ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, और करने के बाद इन ऑप्शन की तरफ चले जाओ। ये है पाथ प्रॉपर्टीज। पाथ प्रॉपर्टीज में आपने जाना है, और ये है न्यू पाथ। न्यू पाथ पे क्लिक करके आपने वो पाथ मेंशन करना है जिसके ऊपर इन ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। ये लो जी, ये आपके ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट उस पाथ के ऊपर एडजस्ट हो चुके हैं। स्टेप अगर बढ़ाने हैं आप यहाँ स्टेप बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट जो कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो सकता है आपका, ये बीच में गैप जो है, ये गैप अगर आपका यहाँ पे आ रहा है, इसको आप सेट करोगे विद दिस ऑप्शन। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी, और ऑप्शन का नेम है ब्लेंड अलोंग फुल पाथ। ये वाला बटन है, इस पे क्लिक करना है। ब्लेंड अलोंग फुल पाथ, ये आपने क्लिक करना है। ये आपका पूरा का पूरा सर्कल जो है विद ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट स्क्रीन के ऊपर ये आपको दिखा दिया। नंबर ऑफ स्टेप बढ़ाने बढ़ा दो, कम करने कम कर दो। अब एक और चीज जो आपको मैंने बतानी है वो ये कि अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूं, और इस बार मैं कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लेता हूं जिसके शेप के साइड्स हो। ये जी आपके पास एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल मैंने ये सिंपल सा ड्रॉ कर लिया। अगर मैं आपको ये कहूं कि इस रेक्टेंगल को आपने इस पाथ के ऊपर फिट करना है, सबसे पहले तो ये मैंने शेप का कलर दे दिया। इसकी सेम कॉपी मैंने यहाँ पे बनाई, कलर इसका डिफरेंट कर दिया, ताकि आपको ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे जब मैं करूँगा पाथ के ऊपर फिट, तो ये इस तरह ब्लेंड होगा। और नंबर ऑफ स्टेप आपने जितने बढ़ाने हैं कम करने हैं, कर दीजिएगा। उसके बाद अगला काम आपने ये करना है, इन तमाम ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है, और ये वो ऑप्शन है जिससे आपने पाथ को एक्टिव करना है। इसे स्पाइन भी बोलते हैं, इलिस्ट्रेटर में यहाँ पे पाथ बोलेंगे। और ये पाथ के ऊपर आपका ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट पुट अगर हो जाते हैं, और अगर आपका ये जो गैप है, गैप को अगेन सुन लो, आप यहां से जाके हम गैप को कवर करेंगे। अब इसमें एक मसला है,
मसला ये है कि जैसे शेप पाथ के मुताबिक वो रोटेट नहीं हो रही, पाथ के मुताबिक शेप रोटेट नहीं हो रही। शेप बिल्कुल स्ट्रेट आपको यहाँ पे दिख रही है। अगर आप इस शेप को पाथ के मुताबिक रोटेट करना चाहो तो ऑप्शन का नाम है रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट्स, ये क्लिक कर देना। इससे यह है कि आपकी जो पाथ के मुताबिक उसका रोटेशन वैल्यू भी सेट हो जाएगी ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स की। अदरवाइज अगर ये ऑप्शन टिक नहीं करोगे तो ये आपको स्ट्रेट ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट रखेगा इस तरह। अब आपकी मर्जी है इसको इस तरह दिखाना है, आपकी मर्जी है इसको रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको आपने इस फॉर्म में दिखाना है। जहां तक नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है यहां से बढ़ा देना और कम कर लेना। और बाकी इसके अंदर मजीद क्या आप कर सकते हो, बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। ये है डायरेक्शन ब्लेंड, ठीक है। डायरेक्शन अगर आपने देनी है ब्लेंडिंग की डायरेक्शन, ये सेट करता है डायरेक्शन कलर। जो नॉर्मली जो आपके कलर्स हैं, एक आपने ब्लू दिया था, एक आपको ने रेड दिया था। अगर नॉर्मली तो यही आपका बटन ऑन होता है। इसके बराबर में है क्लॉकवाइज ब्लेंड। ये क्लॉकवाइज ब्लेंड में आपके ये जो शेड्स हैं ना ये वाले, ये मैं आपको जरा स्क्रीन पे दिखा दूं। ये शेड्स जी, इन शेड्स के मुताबिक ये इसको पहले सिर्फ दो शेड्स आपके प्रोमिनेंट थे, अब दरमियान की क्लॉकवाइज शेड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। नॉर्मली ये होता है, नॉर्मली आपका रेड एंड ब्लू के शेड्स होते हैं, क्लॉकवाइज में ये शेड्स आपको इस फॉर्म में दिखाई देते हैं, और काउंटर क्लॉकवाइज में आपको ये वेरिएशन इन कलर्स में से पिक करता है। उन दो शेड्स के दरमियान की क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अब कलर्स की प्लेसमेंट यहाँ पे दिखा रहा है। जहां तक ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करना है, मैंने हैंडल के थ्रू भी करना सिखाया था, यहां से भी कर सकते हैं। अनलॉक कर दो, ये ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन है। जिस साइड के ऊपर एक्सेलरेट करना चाहो ऑब्जेक्ट को यहां से कर सकते हो। ये वो आपका पॉइंट है जिससे आप अपने ऑब्जेक्ट्स को एक्सेलरेट कर सकते हो। वैसे तो नॉर्मली ये सेंटर में होता है, लेकिन अगर आप इसको चाहो इसका बैलेंस राइट साइड पे करना हो, लेफ्ट साइड पे करना हो, सेंटर में करना हो, ये कर सकते हैं। जहां तक कलर की वैल्यू है, कलर की वैल्यूज को यहां से भी आप स्मार्टली कंट्रोल कर सकते हो। इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो रेड कलर की इसलिए दिख रही है कि बैलेंस आपने टुवर्ड्स राइट साइड कर दिया। अगर आप टुवर्ड्स लेफ्ट साइड करोगे तो आपकी मेजर कंट्रीब्यूशन ब्लू कलर की आ जाएगी, ब्लू शेड प्रोमिनेंट हो गया। इसका मतलब है ये अगर सेंटर में होगा तो दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा कलर्स को, रेड एंड ब्लू को। लेकिन अगर आप इसको बैलेंस को राइट शिफ्ट करोगे या लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो कलर की प्रेजेंस उसके मुताबिक यहाँ पे नजर आएगी। तो ये आमतौर पे लॉक ऑन होता है, तो ये ऑन ही रखो। अगर ऑफ करके करोगे तो वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स की अगर आपको रिक्वायर्ड है, दो हों या दो से ज्यादा हों, तो आप इसको ब्लेंड करके अपनी स्क्रीन के ऊपर इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, बाद बात ना आपको ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को ब्रेक करना पड़ता है, जैसे मैं करने लगा हूं। एक और पेज बनाते हैं, यहाँ पेज बना लेते हैं। ये आपके पास एक शेप ये आ गई, एक और बना देते हैं। इनको ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड जब कर दिया जाता है तो अगर आप चाहो इसको स्प्लिट करना, स्प्लिटिंग भी हो जाती है। अच्छा, बाद में ना स्टूडेंट्स को स्टार्ट और एंड का समझ नहीं आता कि कहाँ स्टार्ट है कहाँ एंड है। शो करो तो शो यहाँ से कर सकते हैं, शो स्टार्ट शो एंड, ये शो एंड है, ये एंड वाला आ गया, ठीक है। अगर आप इसको शो
स्टार्ट करना चाहो शो स्टार्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे छोटे छोटे ऑप्शन हैं, तो इसको आप देखना चाहो यहाँ से की जा सकती है। अब मैं आपको स्प्लिट करना सिखा रहा हूँ। ये स्प्लिट यहाँ से बार बार दो ऑब्जेक्ट ब्लेंड जो हो जाते हैं, अगर उसको किसी पॉइंट पे आप तोड़ना चाहो, ब्रेक करना चाहो, स्प्लिट करना चाहो, यहाँ से वैसे तो इसको स्प्लिट आपको अलाउ नहीं करता, लेकिन ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स में जो आपके स्प्लिटिंग पॉइंट है वो आप ऑन कर सकते हो। यहाँ से स्प्लिट पे क्लिक करने के बाद आपने पॉइंट ऑफ स्प्लिट बता देना है। पॉइंट ऑफ स्प्लिट जब आपने हाईलाइट कर दिया, इसको सिलेक्ट कर लो और सिलेक्ट करके आप यहाँ से ड्रॉ करके आप बाहर करेंगे। बाद में आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का स्क्रीन के ऊपर रिक्वायर्ड होता है कि आप अपना पॉइंट ऑफ स्प्लिट अलग करना चाहो, आप कर सकते हो। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि ये अलग से एक ऑब्जेक्ट आपके सामने आ चुका है। इसका कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर देते हैं, जो कलर करना है। दरमियान में भी एक शेड इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। यहाँ तक के दरमियान वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर आप साइज वाइज करना हो, कुछ भी करना हो, किया जा सकता है। एक्चुअली तो अभी दो ऑब्जेक्ट थे ना, एक ये स्टार्ट वाला, एक एंड वाला, लेकिन अब एक थर्ड ऑब्जेक्ट भी आ गया जिसको स्प्लिट के साथ क्रिएट किया गया। तो ये आप रोटेट करना है, आप कुछ और करना चाह रहे हो, कुछ उससे वेरिएशन डालना चाह रहे हो, ये इस तरह करके आपका एक ऑब्जेक्ट ब्लेंड हो गए सेंटर वाले ऑब्जेक्ट की तरफ, सेंटर वाला ऑब्जेक्ट ब्लेंड हो गए थर्ड वाले ऑब्जेक्ट की तरफ आ गया। ये स्प्लिट मैप स्प्लिट के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। इस तरह ब्लेंडिंग ब्लेंड टूल एक टूल है जो आपको अलाउ करता है कि आप अगर चाहो आप अपने ऑब्जेक्ट्स को ब्लेंड करके स्क्रीन के ऊपर आप इस तरह के कंटेंट अपना बना सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट ब्लेंड टूल।